लखनऊ में लुलु मॉल के बाद अब चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। युवक ने प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ी और हिंदू संगठन ने अब इस पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें, लगातार नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और जीआरपी को हिंदू संगठन का ज्ञापन मजार के पास सुंदरकांड पाठ की दी गई थी चेतावनी। और देखिए, लगातार आपको ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल के बाद अब चारबाग स्टेशन पर भी नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक युवक ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ी है। हिंदू संगठन ने अब इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है। जीआरपी को हिंदू संगठन का ज्ञापन मजार के पास सुंदरकांड पाठ की चेतावनी दी जाए, ये लगातार कहा जा रहा है। तो नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब उसमें ये एक और नया विवाद सामने आ रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक युवक प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मजार के पास सुंदरकांड पाठ की चेतावनी भी लगातार दी गई थी। ये विवाद कब थमेगा, ये देखना होगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर ये युवक बैठा है, नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है और ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ के लुलु मॉल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़ने को लेकर ही आपत्ति जताई जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। करनी सेना भी लगातार अपनी ओर से इस पूरे मामले पर आपत्ति जता रही थी। लेकिन अब चारबाग स्टेशन की ये तस्वीर देखिए, जहां पर एक युवक आपको तस्वीरों में साफ तौर पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अब आपको हम एक और तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक युवक यहाँ पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि सुंदरकांड पाठ की चेतावनी हिंदू संगठन ने दी है और इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेतावनी जताते हुए चेतावनी दी है उन्होंने और इसी के साथ साथ ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि सुंदरकांड का पाठ हम भी करेंगे। तो एक तरफ एक युवक नमाज पढ़ रहा है, उस पर आपत्ति जताई जा रही है, ये युवक स्टेशन पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन इस पूरे मामले पर ऐतराज जताती हुई, चेतावनी देती हुई कि सुंदरकांड का पाठ हम भी करेंगे। और नमाज पढ़ने को लेकर लगातार ये जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिंदू संगठन साफ तौर पर कह रहा है, जीआरपी को उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और कहा है कि हम भी सुंदरकांड पाठ करेंगे, इसकी चेतावनी दी गई है। जो हमारे समक्ष जो प्रार्थना पत्र उपस्थित है, इनकी जांच के क्रम में जो भी सीसीटीवी या जो भी फुटेज देखेंगे, जो हमें दिखाई देंगे, उसके आधार पर जीआरपी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी अपेक्षित कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, वो कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है और लखनऊ के लुलु मॉल के बाद अब देखिए चारबाग का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक युवक नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई है। साफ तौर पर जीआरपी को एक ज्ञापन भी दिया है और चेतावनी भी दी है कि हम भी सुंदरकांड का पाठ करेंगे। नमाज पढ़ता हुआ ये व्यक्ति तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको चारबाग इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ी गई। लखनऊ के लुलु मॉल में भी इसी तरह की घटना जो है उस पर आपत्ति जताई गई, मामला बढ़ता गया और एक और वीडियो अब वायरल हुआ है। हिंदू संगठन लगातार इस पूरे मामले पर आपत्ति जता रहा है, जीआरपी को ज्ञापन दिया गया और तस्वीरें लगातार आपको जी मीडिया दिखा रहा है। तो लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आज करनी सेना के कार्यकर्ता ने मॉल में घुसकर हनुमान चालीसा पाठ की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। तस्वीरें देखिए आप, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ के लुलु मॉल की, जहां पर करनी सेना ने ये कहा था कि जो नमाज अदा की गई है उसके बाद हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने करनी सेना को रोक लिया। तस्वीरें बयां करती है कि कैसे भारी संख्या में करनी सेना के जो तमाम लोग थे वहां पर इकट्ठा हुए, कोशिश की गई हनुमान चालीसा पढ़ने की लुलु मॉल में घुसकर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ना बिगड़ने पाए। स्थानीय पुलिस वहां पर तैनात है और पुलिस ने इस
हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले ही लोगों को करनी सेना के जो वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको रोक लिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जिसमें लुलु मॉल में नमाज अदा की गई, ये वीडियो काफी वायरल हुआ, ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। उसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी एक विवादित बयान दिया और अब आप देखिए करनी सेना इस पूरे मामले में उतर आई है। करनी सेना ने प्रदर्शन किया है, पुलिस ने उनको रोका क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। और मॉल एक ऐसी जगह होती है, ये सार्वजनिक स्थान है जहां पर हर जाति हर धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से नमाज अदा की जाएगी तो फिर करनी सेना लगातार सवाल उठा रही है। और अब देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वहां पहुंची लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आप देख सकते हैं लुलु मॉल के बाहर यहाँ पर करनी सेना के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पुलिस उनको रोकने का कोशिश कर रही है और अब उनकी गिरफ्तारी है यहाँ से जो है वो की जा रही है। और पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर लुलु मॉल के सामने पहले से चेतावनी दी गई थी कि जो लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई थी उस नमाज के विरोध में वो यहाँ पहुंचेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करेंगे और यहाँ पर सुंदरकांड करेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहले ही यहाँ पर लगा दिए गए थे। कार्यकर्ता करनी सेना के पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो फिलहाल प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब आए, किस संगठन के सब लोग यहाँ पे? हम लोग हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी से आप लोग हैं? तो तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता आपको मौके से दिखा रहे थे। और अब देखिए आप, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल जारी है। नमाज पढ़ने के विरोध में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना के कई कार्यकर्ताओं ने लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इन सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। भारी प्रदर्शन देखते हुए मॉल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। तो देखिए इस पूरे बड़े विवाद पर हमारे साथ इस वक्त 2 लोग जुड़ गए हैं। 2 गेस्ट हमारे साथ हैं, एक आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं तो दूसरे एआईएमआईएम से। और सीधा सवाल इन्हीं से हम पूछेंगे कि इस वक्त लुलु मॉल के बाहर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहला सवाल मेरा आपसे है सर, क्योंकि आप एआईएमआईएम से जुड़े हैं, क्या आपको लगता नहीं कि सार्वजनिक स्थान जो है ऐसी जगहों पर नमाज अदा किया जाना ये सही या गलत मानते हैं आप? अरे भाई, अगर इतनी परेशानी है तो सरकार को, योगी जी की सरकार को इनको हनुमान चालीसा पढ़ा देना चाहिए। काहे को इनको रोक रहे? अजीब बात है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ ले, 4-6 लोग कहीं बैठ के नमाज पढ़ ले तो आपकी आस्था, अरे अपनी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं लोग कि कोई अगर नमाज पढ़ ले अपनी आस्था पे, 4-6 लोग पढ़ ले तो उसके रिएक्शन में आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, यानी हनुमान जी से आपको आस्था नहीं है बल्कि आप रिएक्शन में ना। अब्दुल मन्नान साहब, जगह होती है नमाज अदा करने की। आपको लगता है मॉल में जहां पर छुट्टियां मनाने लोग जाते हैं, वीकेंड पे खरीदारी करने जाते हैं, अगर वैसी जगह पर नमाज अदा की जाएगी आम लोगों को परेशानी नहीं होगी? क्योंकि देखिए नमाज अदा करने के बाद अब करनी सेना भी कूद पड़ी है, वो भी कहेंगे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो पढ़े ना, उनको पढ़वा दे योगी जी सरकार, पढ़वा देना हनुमान चालीसा। काहे को उनको रोक रहे हैं? उनको भी पढ़वा दें। तो सार्वजनिक स्थल जो है, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, क्या उसको धार्मिक स्थल में बदल दिया जाएगा? नहीं, तो अब आस्था जब ऐसे ही प्रकट करनी है कि कोई नमाज पढ़ रहा है उसे देख के आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगोगे। अरे भाई, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन सवाल ये है कि नमाज पढ़ते हुए देखोगे फिर उसके रिएक्शन में आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये कौन सी आस्था है? ये कौन सा विश्वास है? ये कौन सी भक्ति है आपकी? तो अब योगी जी को चाहिए कि वो जैसे उन्होंने लुलु मॉल का इनाग्रेशन किया है वैसे ही इनको नमाज भी, वो हनुमान चालीसा भी पढ़वा दें। क्या थानों में मंदिर नहीं है? हर थाने में मंदिर नहीं है तो क्या कोई मुसलमान गया कहने कि नहीं यहाँ मस्जिद भी बनवाओ? आप लोग अजीब बात कर रही हो, अजीब मामला ले आई हो कि कोई अगर नमाज पढ़ते आप देख लोगे तो आप कहोगे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे हनुमान चालीसा पढ़ना है, पूरा 100 करोड़ नहीं 120 करोड़ भाई लोग जाओ अपना हनुमान चालीसा पढ़ो, किसने रोका? लेकिन आप नमाज पढ़ते हुए देखोगे फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये तो अजीब आस्था है आपकी, यानी कि आपकी आस्था है ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उपद्रव मचाने के लिए काम कर रहे हो।
मन्नान साहब, आपकी आस्था आस्था और बाकी लोगों की आस्था आस्था नहीं, देखा देखी यहाँ पर आस्था की बात हो रही है। आरएसएस इस पर क्या कहता है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल मन्नान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखा देखी में करनी सेना जो है वहां पर पहुंची है और साफ तौर पर नमाज अदा की जा रही थी, उसके बदले में ये किया जा रहा है। ये तो आस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। मैं आरएसएस के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेसर के तौर पर बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैं एक हिंदुत्व के विचार के रखने वाला एक व्यक्ति के तौर पे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो करनी सेना है या हिंदू संगठन के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो मुस्लिम संगठन है और जो मुस्लिम समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो जानबूझ करके सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करके एक प्रकार के दूसरे के प्राइवेट स्पेस का अतिक्रमण करता है। आपने बिल्कुल सही बोला। यदि आपको कहते हैं कि नमाज अदा करना या धर्म जो है वो आपके व्यक्तिगत विषय है, आपके घर में जाकर के आप कीजिए ना, आपको किसने मना किया है? आप जाकर के करते कहाँ हैं? रेलवे स्टेशन पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एयरपोर्ट पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ये सारी जगह बंद होनी चाहिए। इस देश में इस प्रकार से नमाज अदा करने पर पाबंदी लगनी चाहिए कि आप सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार की चीजें नहीं करेंगे। और नहीं तो जो कानून सेना जो कर रहा है, चूंकि जो कर रहा है वह भी एक राजनैतिक रवायत है, वह उसमें कोई धार्मिक नहीं है। यदि धर्म है तो आत्ममंथन की प्रक्रिया होती है, अंदर की यात्रा होती है। वो अंदर की यात्रा आप अकेले बैठ करके कर सकते हैं, सामूहिक तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको झेलें इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। और यदि ऐसा है तो मुझे तो लगता है सिर्फ लल्लूमाल नहीं, सिर्फ चारबाग रेलवे स्टेशन नहीं, जहां भी वो हिंदू समाज को इसके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करनी सेना कर रहा है या बाकी हिंदू संगठन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। संगीत रागी जी, आरएसएस विचारक आप हैं, प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि धार्मिक स्थलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहां पर जाकर नमाज अदा की जाएगी, वहां पर जाकर पूजा किया जाएगा, आम जनता कहां जाएगी? ये आप किससे प्रश्न कर रहे हैं? रागी जी, आपसे ये सवाल है मेरा। क्या आप कह रहे हैं कि करनी सेना जो कर रही है वो भी ठीक है। आपने मेरा उत्तर ही नहीं सुना ठीक से। मैंने कहा कि जो वो कह रहे थे कि आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो मैं उस प्रतिक्रिया को जायज ठहरा रहा हूं कि जो करनी सेना कर रही है वो एक जायज प्रतिक्रिया है, जो हिंदू संगठन कर रहे हैं वो जायज प्रतिक्रिया है। ये विरोध जो है वो और आगे बढ़ना चाहिए। जो एयरपोर्ट है हमारे, वहां पर ये जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं, ये सब बंद होने चाहिए। आपको एयर फ्लाइट यदि करना है तो नमाज अदा करके आप जाइए। ये हर जगह, स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में, हॉस्टल में, ये अजीब तरीका है भाई। ये पहले तो इस ढंग की चीजें नहीं हुआ करती थी। ये एक प्रकार की नई प्रवृत्ति है और मैं कह रहा हूं यह एक राजनैतिक इस्लाम को स्थापित करने की ये एक सुनियोजित प्रयास है। और इस प्रयास को यदि आपको हटाना है तो इसके लिए भी राजनीतिक उपाय ही है, और जो करनी सेना कर रही है वो बिल्कुल वाजिब कर रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं व्यक्ति के नाते। और एक इस देश के नागरिक के नाते जो चीजें चल रही हैं, जो मुस्लिम समाज के तरफ से आ रहा है। रागी जी, मन्नन साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन लुलु मॉल में नमाज को लेकर यूपी पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की जांच के मुताबिक मॉल के अंदर नमाज पढ़ना एक साजिश हो सकती थी, और पुलिस के इस दावे के पीछे मॉल की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, एक तस्वीर मिली है जिनमें 8 संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं। क्या लुलु मॉल में साजिश के तहत पढ़ी गई थी नमाज?
पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा। सीसीटीवी तस्वीरों में साजिश का इशारा। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सिर्फ 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में 10 लोग नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। इस दूसरे वीडियो में नमाज अदा करने वाले 10 लोगों में से 8 लोगों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉल के सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो पता चला कि 8 युवक मॉल से कुछ दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल मॉल के अंदर गए थे। युवकों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मॉल के सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया। उसके बाद सभी 8 युवक फर्स्ट फ्लोर पर गए, लेकिन वहां भी नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिली। आखिर में सेकंड फ्लोर पर सन्नाटा देख सभी युवकों ने नमाज पढ़ी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि युवकों ने सिर्फ 18 सेकंड नमाज पढ़ी, जबकि नमाज पढ़ने में कम से कम 4 से 5 मिनट का वक्त तो लगता ही है। यही नहीं, युवकों ने अपने साथी से नमाज का वीडियो भी बनवाया था। नमाज पढ़ने के बाद सभी 8 युवक मॉल से चले गए थे। अब पुलिस सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है। नमाज पढ़ने वाले युवक मॉल के स्टाफ या मॉल में किसी शोरूम के कर्मचारी भी नहीं हैं। शुक्रवार को लखनऊ के डीएम ने कई पुलिस अधिकारियों के साथ लुलु मॉल का जायजा लिया। इस बीच पुलिस ने लुलु मॉल परिसर में शुक्रवार शाम हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने पहुंचे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में 3 हिंदू और 1 मुस्लिम समुदाय का है। इधर लुलु मॉल में नमाज के विवाद में योगी सरकार के मंत्री भी कूद गए हैं। यूपी सरकार में व्यावसायिक और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मॉल में नमाज पढ़ना बेहद आपत्तिजनक है। सब जगह अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, पूजा करने का एक निश्चित मंदिर है, ईदगाह है, तो वहाँ जा करना चाहिए। कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, मॉल के अंदर करेंगे, वहीं पे सब लोग आते हैं, फिर वहाँ कल हिंदू लोग कहेंगे यहाँ हनुमान चालीसा करेंगे, फिर ईसाई लोग कहेंगे यहाँ पे इबादत करेंगे, तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। हमको लगता है कि ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं खराब हैं, ये बिल्कुल बेहद आपत्तिजनक है, इन चीज़ों को रुकना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने लुलु मॉल पर प्रतिबंध की मांग तक कर डाली। दुकानों में, माल में, जहां पर हर जाति के लोग पहुंचते हैं, हर जाति के लोग जहां पर वस्तु खरीदते हैं, वहां पर नमाज अदा करना ये कितनी गलत बात है। प्रशासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे कामों को तत्काल बंद कराना चाहिए। नमाज को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए लुलु मॉल मैनेजमेंट ने भी अब मॉल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। मॉल में पोस्टर लगाकर इस आदेश को सार्वजनिक भी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।